ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर 8वां स्कंद 12वां अध्याय। शुकदेव जी का परीक्षित से मोहिनी रूप की सुंदरता वर्णन करना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, है शुकदेव स्वामी, मोहिनी रूप कैसा सुंदर था जिसे देखकर सब देवता व दैत्य ऐसे मोहित हो गए कि दैत्य को अमृत पीना भूल गया। शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, हम उस रूप का वर्णन कहाँ तक तुमसे करें। वह मोहिनी रूप ऐसा सुंदर था कि जिसे देखकर महादेव जी भी, जिन्होंने कामदेव को भस्म किया था, मोहित हो गए थे। देवता, दैत्य और मनुष्य आदि की कौन गिनती है जो अपने को संभाल सके। यह कथा इस तरह है कि एक दिन पार्वती जी ने शिव शंकर से कहा कि विष्णु भगवान ने जिस स्त्री रूप से दैत्यों को मोहित किया था, उस रूप को मैं देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही शिव जी पार्वती समेत नंदीगण पर चढ़कर वैकुंठ में नारायण जी के पास गए। विष्णु भगवान ने आदरपूर्वक उन्हें बिठाकर पूछा कि आज किधर चले। महादेव जी ने उनकी स्तुति करके विनयपूर्वक कहा, हे दीनानाथ, जिस स्वरूप से आपने दैत्यों को मोहित किया था, उस मोहिनी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। वैकुंठनाथ बोले, हे महादेव जी, मोहिनी रूप के देखने से कामवश होकर विवल हो जाओगे। शिव शंकर ने उत्तर दिया कि दैत्य लोग अपने मन और इंद्रियों के अधीन रहकर कामदेव के वश हो रहे थे, इस वास्ते उनकी यह दशा हुई, और मैं अपने इंद्रियों को वश में रखता हूँ, इसलिए मोहिनी रूप देखकर उस पर मोहित ना होऊंगा। पार्वती भी उसी रूप को देखना चाहती है जिस पर आप हमारी विनती सदा मानते थे, उस तरह यह इच्छा भी पूर्ण कीजिए। यह सुनकर ज्योति स्वरूप बोले, हे भोलानाथ, तुम हमारे निर्गुण रूप के चाहने वाले हो, जो घटने बढ़ने खाने पहनने से रहित है, किसी को दिखलाई नहीं देता, सो तुम उसी रूप को देखा करो। मेरा सगुण रूप उसे देखना उचित है जिसे निर्गुण रूप देखने का ज्ञान ना हो, जिसमें सगुण देखकर निर्गुण रूप से प्रीति उत्पन्न करे। और जो ज्ञानी मेरे निर्गुण रूप को नहीं देख सकता, उसे मैं अपने सगुण रूप का दर्शन देकर ज्ञानी बनाता हूँ कि वह थोड़ा सा प्रेम करने से अपना मनोरथ पावे। जब यह सब बात सुनने पर भी शिवजी ने मोहिनी रूप देखने के लिए हट किया, तब वैकुंठनाथ हंसकर बोले कि तुम और पार्वती दोनों ओट में जाकर बैठो, हम तुमको मोहिनी रूप दिखलावेंगे, पर सावधान रहना। यह कहकर नारायण जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब महादेव व पार्वती आड़ में जाकर बैठे, तब श्याम सुंदर की इच्छा से उस जगह एक अच्छा बाग, कुंड, बावली और अनेक रंग के पक्षी प्रकट हो गए। उस समय शिवजी व पार्वती बड़ी अभिलाषा से चारों ओर देखकर आपस में कहते थे कि देखना चाहिए वह रूप किधर से प्रकट होता है। पार्वती जी अपनी सुंदरता के सामने दूसरी स्त्री को तुच्छ समझती थी, इसलिए वह मोहिनी रूप देखने की अति चाह रखकर यह विचारती थी कि देखूं वह रूप मुझसे अच्छा है या नहीं। इसी इच्छा से पार्वती बारंबार उठकर बाग में चौगिर्द देखती थी, जिस पर महादेव व पार्वती मोहिनी रूप देखने के लिए बहुत आशा कर रहे थे। उसी समय अकस्मात एक दिशा से मोहिनी रूप स्त्री अति सुंदर उत्तम भूषण व वस्त्र पहने प्रकट हुई। उसका मुखरा बिंद बिजली के समान चमकता था। जड़ाऊ करधनी घुंघरूदार पहने कपड़े का गेंद बहुत अच्छा व गोल रेशम से सिया हुआ अपने हाथ में लिए आकाश में उछाल कर फिर रोक लेती थी। गेंद उछलने और नीचे ऊपर देखने के समय अनार फल के सदृश उसके स्तन दिखलाई देते थे और देखने वालों का मन चलायमान हो जाता था। वह मोहिनी उस बाग में चारों ओर गेंद खेलती फिरती थी। जैसे महादेव जी की ओर उसकी आंख सम्मुख हुई और मोहिनी ने नैन मटकार कर मुस्कुरा दिया, वैसे शिव जी उसका रूप व चितवन देखते ही कामातुर होकर उस पर मोहित हो गए। जो मृगछाला पहने थे उसे उतार फेंका और पार्वती जी को अकेली छोड़कर उस मोहिनी रूप के सम्मुख नंगे चले गए। वह रूपपति महादेव जी पर कुछ स्नेह न रखकर आगे को चली। तब शिवशंकर उस मोहिनी रूप के पीछे इस तरह वियल होकर दौड़े जिस तरह सांड गाय के पीछे दौड़ता है। कामदेव ने अवसर पाकर शिव जी से बदला लिया। जब महादेव जी मोहिनी रूप के निकट पहुंचे और उसने घूंघट काट कर अपना मुंह छिपा लिया, तब भोलानाथ अति व्याकुल होकर मन में कहने लगे कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो इसके निकट आया। इसका मुखराविंद देखने से भी विमुख रहा। पार्वती जी ने भी वहाँ जाकर उस स्त्री की सुंदरता देखी तो अपने रूप को उसके सामने 1000 भाग में एक भाग के तुल्य भी नहीं पाया। उस मोहिनी का पाँव मोती के समान चमकता देखकर अति लज्जा से मन में कहा कि ऐसी सुंदरी मैंने कभी नहीं देखी थी, इसके सामने मेरी कुछ गिनती नहीं है। जब महादेव जी कामातुर होकर अति व्याकुल हुए तो तोड़कर उस मोहिनी को अपने गले से लगा लिया, तो वह छिटक कर आगे को चली। जब गोद में लेने से शिवजी अति व्याकुल हो गए, तब वे उसके पीछे पकड़ने के लिए दौड़े, पर वह मोहिनी इस तरह चमक कर निकल गए जाती थी कि दौड़ने पर भी शिवजी का हाथ उसके अंग तक नहीं पहुँचता था। उसी समय वह सुंदरी एक बार महादेव जी की दृष्टि से अंतर्ध्यान होकर एक क्षण के लिए उसी समय
वह सुंदरी एक बार महादेव जी की दृष्टि से अंतर ध्यान होकर एक क्षण में फिर प्रकट हुई। तब शिव जी ने झपट कर उसे पकड़ लिया, पर वह महादेव जी को झटकर विलग हो गई। जब इस खींची में मोहिनी रूप का वस्त्र ढीला होकर गिर पड़ा, तब शिव जी ने उसे नंगी देखा और कामवश होकर उसे गोद में उठा लिया। भगवान की इच्छा अनुसार उसे गोद में लिए उसी तरह ऋषियों और मुनीश्वरों के स्थान पर भटका किए। जब शिव जी बहुत दौड़ने से थक गए और ऋषिवरों और मुनीश्वरों के निकट अति लज्जित हुए और मोहिनी रूप को गोद में लेने से उनका ज्ञान व धैर्य छूटकर वीर्य गिर पड़ा, तो मोहिनी भगवान उनकी यह दशा देखकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सो जहाँ महादेव जी का वीर्य गिरा था वह सोना चांदी और पारे की खाने उत्पन्न हुई। वीर्य गिरने और मोहिनी रूप के अंतर्ध्यान होने से महादेव जी यदि लज्जित व उदास होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और यह सोचने लगे कि कदाचित फिर वह मोहिनी प्रकट हो। उसी समय पार्वती जी वहां पहुंच गई। उन्हें देखते ही महादेव ने अति लज्जित होकर मन में कहा कि देखो, मैं काम क्रोध मोह लोभ को अपने वश में करके हजारों वर्ष समाधि में बैठा था। सो इस मोहिनी रूप को देखने से सब ज्ञान भूलकर विह्वल हो गया और उसके पीछे पागल के समान दौड़ता रहा। अपना धैर्य व बढ़ाई छोड़कर मुनियों व ऋषिवरों के निकट अपना उपहास कराया। इससे मुझे मालूम होता है कि मैंने कामदेव को अपने वश में कहकर नारायण जी से मोहिनी रूप देखने का हट किया था। इसी वास्ते गर्व प्रहरी भगवान ने ज्ञान हर कर मेरी यह दशा की। संसार में जो लोग अपने ज्ञान का गर्व करते हैं उनको मूर्ख समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ऐसी प्रबल है कि जिससे कोई नहीं छूट सकता। ऐसा विचार कर महादेव जति चिंता करने लगे। जब परमेश्वर ने देखा कि भोलानाथ मेरे परम भक्त अति लज्जित होकर उसी सोच में अपना तनु छोड़ना चाहते हैं, तो विष्णु भगवान चतुर्भुजी स्वरूप से शिव जी के पास आकर प्रकट हुए और उनका हाथ पकड़कर आदरपूर्वक बोले, हे सदाशिव, तुम कुछ चिंता मत करो। यह मोहिनी रूप देखने से योगी व मुनि आदि किसी का ज्ञान ठिकाने नहीं रहता। माया रूपी स्त्री की चाह से बड़े बड़े ऋषि और महात्मा और संसारी जीव अपना धर्म कर्म छोड़ देते हैं। इस माया रूपी समुद्र में चैतन्य रूप कौन नहीं डूबा। इस संसार में कोई बाहर नहीं निकल सकता। बहुत से देवता दैत्य मनुष्य ज्ञानी लोग कामदेव के मध्य में नष्ट होकर काम रूपी शत्रु से हार मान गए हैं। इसलिए स्त्री रूप माया को अति प्रबल समझना चाहिए। पर तुमको मेरी माया नहीं व्यापेगी, क्योंकि तुम सदा मेरी चर्चा व ध्यान में रहते हो। कदाचित तुम कहो कि इस समय मोहिनी रूप माया क्यों मेरे ऊपर व्यापी। उसका यह कारण है कि तुमने मेरे निर्गुण रूप का ध्यान छोड़कर अपने को हमसे विलग समझा और मेरी माया का कौतुक देखना चाहा। इसलिए तुम्हारी यह गति हुई। अब तुम धैर्य रखो, फिर मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी। जब नारायण जी ने इस तरह शिव जी को बोध किया, तब वे धैर्य धरकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके विदा हुए और कैलाश पर्वत पर आकर पार्वती जी से बोले, तुमने नारायण जी की माया का चरित्र देखा। मैं इन्हीं ज्योति स्वरूप का ध्यान जो मेरे इष्ट देव हैं आठों पहर करता हूँ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य समुद्र मंथन की कथा सुनकर कोई उद्यम कार्य हम करे तो उस व्यापार में उसका मनोरथ पूर्ण होता है। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण।